तो विद्यार्थियों, आज हम अपठित काव्यांश का अभ्यास करेंगे। पूर्व में हम अपठित काव्यांश के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि अपठित काव्यांश क्या होता है। अपठित का मतलब होता है बिना पढ़ा हुआ। जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है उसे हम अपठित कहते हैं। काव्यांश मतलब कविता का अंश। काव्य जो होती है कविता होती है, ये हम जानते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जिस वाक्य से रस की निष्पत्ति हो वो काव्य होता है। तो अपठित काव्यांश को जब हम करेंगे तो पहले हमें काव्यांश को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। गद्यांश और काव्यांश में थोड़ा सा अंतर है। गद्यांश में अर्थ ग्रहण होता है कि हमने अर्थ ग्रहण कर लिया, हमको अर्थ उस गद्यांश का आ गया, उस पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया, हमारा गद्यांश क्लियर हो जाएगा। काव्यांश में ऐसा नहीं है। काव्यांश में हमें अर्थ के साथ साथ उसके भाव को भी स्थान देना पड़ता है, क्योंकि कवि कई बार व्यंग्यार्थ में कहता है, व्यंग में कई बार लक्षण के आधार पर शब्दों को प्रयोग कर देता है। तो यहां हमें इसका भाव ग्रहण करने के लिए, अर्थ के साथ साथ भाव ग्रहण करने के लिए लक्षणा, अमिधा और व्यंजना, इन तीन शब्द शक्तियों को भी बड़े ध्यान से देखना होता है। दूसरी बात, काव्य सौंदर्य के कुछ तत्व होते हैं, रस, छंद, अलंकार। इनको भी अपठित गद्यांश करने से पूर्व हमें अपने दिमाग में क्लियर करना होता है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हम पहली क्लास से शुरू से लेकर के 12वीं 10वीं 12वीं क्लास तक हिंदी पढ़ते चले जाते हैं और हमारे सिलेबस में कहीं भी छंद नाम की कोई चीज नहीं है, जबकि काव्य छंद, काव्य के लिए छंद परम आवश्यक है। अलंकार 8वीं तक हम पढ़ते हैं, 9वीं तक, 10वीं के बाद अलंकार लुप्त हो जाते हैं, जबकि काव्य में इसका महत्वपूर्ण अंग है। रस हम पहली कक्षा से लेकर के कहीं नहीं पढ़ते, सिर्फ 10वीं क्लास में आकर के हमें रस से आत्मसात कराया जाता है। तो ये रस, छंद, अलंकार, ये काव्य सौंदर्य के तत्व है। ये अपठित काव्यांश ही नहीं बल्कि पठित काव्यांश में भी हमारे लिए उपयोगी होता है, हमारे लिए आवश्यक होता है। आगे की क्लासों में हम इन रस, छंद, अलंकारों पर अलग से प्रकाश डालेंगे। फिलहाल ये देखिए अपठित काव्यांश कैसे करेंगे। एक अपठित काव्यांश को हम यहां करके देख रहे हैं। पहला है अपठित काव्यांश, क्या है? थे कर्मवीर की मृत्यु का भी ध्यान कुछ धरते न थे। थे कर्मवीर की मृत्यु का भी ध्यान कुछ डरते न थे। थे युद्ध वीर की काल से भी हम कभी डरते न थे। ये दानवीर की देह का भी लोग हम करते न थे। ये कर्मवीर की प्राण के भी मोह पर मरते न थे। बड़े एक एक शब्द का उच्चारण अपने मन में लय के साथ करना है, जिससे भाव क्लियर होते चले जाते हैं। आगे देखिए, थे भीम तुल्य महाबली अर्जुन समान महारथी। यह हमारी विशेषता बताई जा रही है। श्री कृष्ण लीला में हुए थे आप जिनके सारथी। उपदेश गीता का हमारा युद्ध का ही गीत है। जीवन समर में भी जनों को दिलाता जीत है। जीवन समर में भी जनों को जो दिलाता
गीत है। देखिए, एक जो शब्द को बोलना भूल गए, लय बिगड़ गई। तो एक एक शब्द का इस काव्य में महत्व होता है, इसको भी हमको ध्यान में रखते हुए इनका हमें अध्ययन करना है। हम थे धनुर्वेद जैसे और वैसा कौन था। हमारे जैसा कोई नहीं था जो शब्द में दीवान छोड़े, सूर ऐसा कौन था। हामश जैसे लक्ष्य भेदक धीर धन्वी थे यहाँ, रिपु को गिरा कर अस्त्र पीछे लौट आते थे वहां। यह सामरिक सिद्धांत भी औदार्य पूर्ण पवित्र था, थी युद्ध में ही शत्रुता अन्य वैरी मित्रता। जय घोष में भी जय लोभ में भी छल कपट आने न पाता पास था, प्रतिपक्षियों को भी हमारे साथ का विश्वास था। ऐसा विश्वास हमारे मन में था, हमारा ऐसा विश्वास विरोधियों में, शत्रुओं में जमा हुआ था कि वो जानते थे कि हम भारतवासी जय के लोभ में भी, जय लोभ में भी छल कपट आने, जय के लोभ में भी, विजय होने की कामना में भी कभी छल कपट नहीं कर सकते हैं। ऐसे कर्मवीर हमारे भारत के वीर सपूत ऐसे कर्मवीर रहे हैं कि उन्हें मृत्यु की भी कभी परवाह नहीं रही है। युद्ध में भी जब पहुंच जाते थे, युद्ध करने के लिए भी जब सीमा पर तैनात हो जाते हैं, तो मृत्यु से भी वो नहीं डरते, काल से भी वो नहीं डरते। ऐसे हमारे यहाँ युद्ध योद्धा हुए, दानवीर, ऐसे ऐसे दानवीर के देह का भी लोभ नहीं करते। कर्ण ने कुंडल कवच दान कर दिए अपने शरीर का। अनेक ऐसे राजा महाराजा हुए हैं, राजा बलि, राजा शिवी, हरिश्चंद्र, दानवीर की श्रेणी में है। इन्होंने अपने शरीर का भी जरा भी लोभ नहीं किया। ऐसे कर्मवीर प्राण के भी मोह पर मरते न थे। ऐसे कर्म, अपने कर्म के प्रति हमेशा अग्रसर रहते थे, हमेशा तत्पर रहते थे, जो अपने प्राणों का मोह भी नहीं करते थे। इनके अपने प्राणों से कोई मोह नहीं था, सिर्फ एक था कर्म। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रहे, कर्म करते चल, कर्मवीर है। भीम तुल्य महाबली, भीम जैसे महाबली हुए, 10,000 हाथियों का बल था। ऐसे ऐसे महाबली हमारे यहाँ हुए। अर्जुन के समान महारथी, अर्जुन जैसे महारथी महायोद्धा हमारी इस परंपरा में उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण लीला में हुए थे। भगवान श्री कृष्ण साक्षात विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण भी उनके सारथी बने थे और उन्होंने ये सारी लीला रची थी। महाभारत उपदेश गीता का हमारा युद्ध का ही गीत, तो गीता का उपदेश है वो केवल उपदेश नहीं, वो युद्ध का गीत है। युद्ध जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया। युद्ध हम रोज करते हैं, रोज संघर्ष करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त पराने बोधन, उठिए जागिए, ज्ञानी लोगों से ज्ञान प्राप्त कीजिए। ये भी हमारा एक युद्ध है कि कर्म पथ पर बढ़ते चला। आज भी हम अपने एक युद्ध लड़ रहे हैं, कोरोना से खिलाफ हमारा युद्ध है। हमारे अपने कैरियर के खिलाफ के पक्ष में हमारा युद्ध है। हम अपना कैरियर बनाने के लिए इस युद्ध में संघर्ष करते हैं। तो ये गीता का जो उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा, कर्म करना, ये हमारा जीवन रूपी युद्ध में कर्म करना। माता का कर्म करना, पिता का कर्म करना, एक पुत्र का कर्म करना, ये सारे कर्म क्या है? हमारे संसार रूपी समरस्थली के युद्ध है। तो ये गीता का केवल उपदेश नहीं है, बल्कि ये युद्ध का गीत है। जीवन समर में भी जनों को दिलाता जीत है। ये जीवन रूपी जो युद्ध है, इसमें भी लोगों को जीत, जो इस युद्ध में तत्पर रहते हैं,
जो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं, जो अपने कार्य को निरंतर करते रहते हैं, वही लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आपने खरगोश कछुए वाली कहानी सुनी होगी। खरगोश तेज दौड़ता था, दौड़ करके आगे बढ़ गया। कछुआ धीरे धीरे चलता था, सोचा पेड़ के पीछे विश्राम कर लूं। निरंतर एक गति से चलने वाला कछुआ आगे निकल गया और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गया। खरगोश वहीं सोता रह गया। तो क्या कहते हैं? निरंतर एक गति से निरंतर आगे चलते रहो। चरैवेति व्यवधान नहीं है, रुकना नहीं है। इसीलिए तो आपको घर पे पढ़ाने की ये व्यवस्था की गई है कि आप निरंतर चलते रहें, सतत अभ्यास करते रहें, क्योंकि यही लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। हम थे धनुर्वेदक जैसे और भी, जिस प्रकार हमारे यहाँ के धनुर्धारी पैदा हुए, एक से एक योद्धा हुए, ऐसा और कौन ना। जो शब्दभेदी बाण छोड़े, शब्दभेदी बाण, सब आवाज से ही युद्ध करने की क्षमता। अर्जुन में अंधेरे में रात्रि में युद्ध करने की क्षमता थी। महाराज दशरथ आवाज पर ही बाण छोड़ दिया करते थे। श्रवण कुमार के माता पिता इसका उदाहरण है। श्रवण कुमार पानी ले गया था, पानी भरने की आवाज से जो तीर चलाया, श्रवण कुमार का देहांत हो गया। ये सब शब्दभेदी बाण छोड़े, पूरे सा कौन था? हाँ, मत्स्य जैसे लक्ष्य, मछली की आंख को भेद करके स्वयंवर जीतना, ऐसे लक्ष्य को भेदने वाले सिर्फ हमारे देश, हमारे भारत में ही उत्पन्न हुए, अन्यत्र कहीं नहीं। अर्जुन रिपु को गिरा कर अस्त्र पीछे लौट आते थे। शत्रु को गिराने के बाद अगर शत्रु गिर जाता था, उसको छोड़ करके आगे चले। ऐसे सिद्धांतवादी, ऐसे नीतिवादी लोग हमारे देश में, वह सामरिक सिद्धांत भी औदार्यपूर्ण पवित्र, ये सामाजिक समता का, समानता का जो सिद्धांत था, वो भी बड़ा उदारपूर्ण पवित्र था कि गदाधारी के साथ गदाधारी युद्ध करेगा, धनुर्धारी के साथ धनुर्धारी युद्ध करेगा। अगर हथियार हाथ में नहीं होंगे तो उस पर आक्रमण नहीं किया जाएगा, एक व्यक्ति से एक व्यक्ति। ये सब क्या था? ये सामरिक सिद्धांत उदारतापूर्ण था। थी युद्ध में भी शत्रुता, अन्यत्र सिर्फ युद्ध के समय ही शत्रुता थी। शाम को सब एक साथ मिलकर के बैठते, आमना सामना होता था। वहां शत्रु भी मित्र के समान था, वहां किसी प्रकार की युद्ध नहीं होता था। जय लोग में भी छल कपट आने न, जीतने के लालच में भी कभी मन में कोई छल या कपट करने की कामना जागृत नहीं हो पाती थी। ऐसे हमारे कर्मवीर हैं। प्रतिपक्षियों को भी हमारे साथ विश्वास, हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे जो विरोधी हैं, उनको हमारे साथ विश्वास था, हमारे ऊपर विश्वास था। यही हमारे कर्मवीरता का लाभ चीन उठाने की कोशिश कर रहा है। उसको भी विश्वास है कि भारत कभी आक्रमण नहीं करेगा, भारत से कभी आक्रमण। हम तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, परंतु जब जब हमारे ऊपर किसी ने आक्रमण किया है, तब तक हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये इस कविता का भाव है, ये कविता का अर्थ है। अब इस कविता के संबंधित कुछ 5 प्रश्न, ये 5 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के। पहला प्रश्न, अंतिम 2 पंक्तियों के माध्यम से कवि ने पूर्वजों की कौन सी विशेषता बताई है? एक हो तो अनेक विशेषता बताई है। खा, हमारे पूर्वजों को किनके समान श्रेष्ठ बताया है? गीता का उद्देश्य क्या है? हमारे पूर्वजों के सामरिक सिद्धांत कौन से थे? कर्मवीर कौन थे और कैसे थे? एक एक नंबर के प्रश्न होंगे, और जब एक एक नंबर के प्रश्न होंगे तो उनके उत्तर भी उसी के अनुसार होंगे। पहला प्रश्न देखिए कि अंतिम 2 पंक्तियों के माध्यम से कवि ने पूर्वजों की कौन सी विशेषता बताई है? तो उत्तर क्या होगा? अंतिम 2 पंक्तियों के माध्यम से कवि ने पूर्वजों की यह विशेषता बताई है कि वे छल कपट और मोह से मुक्त रहते थे। क्लियर? वो छल कपट और मोह से मुक्त रहते थे। हमारे पूर्वजों को किनके समान श्रेष्ठ बताया है? हमारे पूर्वजों को
अर्जुन और भीम के समान श्रेष्ठ बताया है। एक लक्ष्य साधने वाला, दूसरा बलशाली वाला। क्या तो उत्तर क्या होगा? हमारे पूर्वजों को किनके समान श्रेष्ठ बताया है? तो हमारे पूर्वजों को अर्जुन और भीम के समान श्रेष्ठ बताया है। अगला, गीता का उपदेश क्या है? गीता का उपदेश कर्म का उपदेश है, अर्थात युद्ध करना पुण्य कर्म बताया गया है। अगला प्रश्न, हमारे पूर्वजों के सामरिक सिद्धांत कौन कौन से थे? हमारे पूर्वजों के सामरिक सिद्धांत थे युद्ध भूमि में ही शत्रुता, युद्ध भूमि में ही शत्रुता, अन्यत्र मित्र का भाव, दूसरी जगह मित्र का भाव, केवल शत्रुता युद्ध भूमि में ही। ये हमारे पूर्वजों के सामरिक सिद्धांत थे। हमारे सामरिक सिद्धांत, हमारे पूर्वजों के सामरिक सिद्धांत कौन से थे? हमारे पूर्वजों के सामरिक सिद्धांत ये थे कि वो युद्ध भूमि में ही शत्रु को शत्रु समझते थे, शत्रुता का भाव रखते थे, बाकी अन्यत्र मिलने पर मित्रता का एक सामान्य भाव रहता था, वहां शत्रुता नहीं रहती। क्लियर है? अगला, कर्मवीर कौन थे और कैसे थे? कर्मवीर हमारे पूर्वज थे और वे कर्म करने पर कर्म करते थे और कर्म करने को ही महत्व देते थे। हमारे पूर्वज कर्मवीर हमारे पूर्वज थे, वे कर्म में रत रहते थे, कर्म करते थे और कर्म करने को ही, कर्म को ही जीवन में महत्व देते थे। ये 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब आप वीडियो सुनेंगे और इन उत्तरों को इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा देखिए काव्यांश। तुम भारत हम भारती हैं, तुम माता हम बेटे हैं। तुम भारत हम भारती हैं, तुम माता हम बेटे हैं। किसकी हिम्मत है कि तुम्हें दुष्टता दृष्टि से देखे। ओ माता तुम 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली। ओ माता तुम 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली। सबकी रक्षा में तुम सक्षम हो अदम्य बलशाली। सबकी रक्षा में तुम सक्षम हो अदम्य बलशाली। भाषा देश प्रदेश भिन्न है फिर भी भाई भाई। भाषा देश प्रदेश भिन्न है फिर भी भाई भाई। भारत की साझी संस्कृति में पहले हम भारतवासी। भारत की साझी संस्कृति में पहले हम भारतवासी। सुदिनों ने हम एक साथ हंसते खेलते गाते सोते हैं। सुदिनों में हम एक साथ हंसते गाते सोते हैं। दुर्दिन में भी साथ साथ जगते पौरुष धोते हैं। तुम हो सच श्यामला खेतों में तुम लहराती हो। प्रकृति प्राणमयी श्याम गानमयी तुम नक से भाती हो। तुम नागर होती तो धरती वसुधा क्यों कहलाती। गंगा कहाँ बहा करती गीता क्यों गाई जाती। गंगा कहाँ बहा करती गीता क्यों गाई जाती। तुम भारत हम भारती हैं, तुम माता हम बेटे हैं। किसकी हिम्मत है कि तुम्हें दुष्टता दृष्टि से देखे। ओ माता तुम 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली। सबकी रक्षा में तुम सक्षम हो अदम्य बलशाली। भाषा देश प्रदेश भिन्न है
फिर भी भाई भाई। भारत की सारी संस्कृति में पलते हैं भारतवासी। सुदिनों में अब एक साथ हंसते गाते सोते हैं। दुर्दिन में भी साथ साथ जगते पौरुष धोते हैं। तुम हो शस्य श्यामला, खेतों में तुम लहराती हो। प्रकृति प्राणमयी, राम गानमयी, तुम न किसे भाती हो। तुम नागर होती तो धरती वसुधा क्यों कहलाती। गंगा कहाँ बहा करती, गीता क्यों गाई जाती। गंगा कहाँ बहा करती, गीता क्यों गाई जाती। ये सारा प्रश्न पूछा है कवि ने, प्रश्न शैली का प्रयोग किया। धीरे धीरे हम भारतीयों की विशेषता को यहाँ पर उजागर किया है कवि ने कि हम भारतवासी हैं, हम भारतीय हैं। तुम हमारी माता हो और हम तुम्हारे बेटे। भारत माता हमेशा अपने देश को माता माना है और भारत के नागरिक अपने आप को उसके पुत्र मानते हैं। हमारे इतने पुत्रों के होते हुए किसकी हिम्मत है जो तुम्हारी ओर दुष्टतापूर्ण दृष्टि से देखे, गलत नजरों से देखे। अर्थात किसी की हिम्मत नहीं है। आज चीन देखने की कोशिश कर रहा है, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ओ माता, तुम 125 करोड़ से भी अधिक भुजाएं वाली हैं। सबकी रक्षा में तुम सक्षम हो, तुम हम सबकी रक्षा कर सकती हो। तुम अदम्य बलशाली हो, हे भारत माता, तुम बलशाली हो। भाषा, देश, प्रदेश ये अलग अलग है हमारी। हम अनेक भाषाभाषी हैं, अनेक प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं। हमारे पहनावा अलग है, हमारी बोलचाल अलग है, फिर भी हम भाई भाई हैं। ऐसी भारत की जो साझी संस्कृति यानी मिली जुली संस्कृति है, उस पर हम भारतवासी निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छे दिनों में हम एक साथ हंसते गाते हैं, सोते हैं, प्रसन्न होते हैं, निश्चिंत होकर के विश्राम करते हैं। बुरे दिनों में भी हम एक साथ जगते हैं, जागृत होते हैं और संघर्ष के खिलाफ आवाज उठाते हैं, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन करते हैं। तुम हो शस्य श्यामला, तुम हरी भरी हो, खुशहाल हो, उर्वरा शक्ति से युक्त हो, जिसका परिणाम हमें खेतों में दिखाई देता है। अब खेतों में हमारे खेत लहराते रहते हैं। प्रकृति प्राण में ही आपकी प्रकृति, हमारे यहाँ की जो प्रकृति है वो प्राण देने वाली है। हर तरह का मौसम हमारे यहाँ मिल जाता है, पर्वत, मैदान, जंगल, हर बर्फ हमारे यहाँ मिल जाती है, बारिश हमारे यहाँ मिल जाती है, हरी भरी हरियाली हमारे यहाँ, रेगिस्तान हमारे यहाँ है। तो प्राण में ही प्रकृति। साम गान में ही तुम, साम में जैसे गान से युक्त हो, आनंद देने वाले गान से युक्त हो। तुम किसे अच्छी नहीं लगती हो, तुम हर एक को अच्छी लगती हो। यही कारण है कि हमारे ऊपर हमेशा आक्रमण हुए। यवनों ने आक्रमण किए, मुगलों ने आक्रमण किए, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर आक्रमण किए, क्योंकि सबको तुम अच्छी लगती हो। यहां से कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं आक्रमण करके। तुम इतनी अच्छी हो, तुम ना अगर होती तो धरती वसुधा, अगर तुम इतनी तो धरती को वसुधा क्यों कहते हैं? धरती को वसुधा नहीं कहते अगर तुम ना होती। तुम्हारे ही कारण इस धरती को वसुधा कहा गया है और वसुधा को वसुधैव कुटुंबकम का भाव दिया गया है कि पूरी वसुधा ही एक कुटुंब के समान है। इसीलिए इस धरती को वसुधा कहा गया है। वसाने वाली, जीवन देने वाली वसुधा। गंगा कहां बहा करती, गीता को अगर तुम ना होती तो ये गंगा कहां थी? स्वर्ग से उतर करके जो भागीरथ राजा भगीरथ गंगा को लेके आए थे, वो गंगा कहां जाती अगर तुम नहीं होती तो? इस भारत माता नहीं होती तो गीता को किसके लिए गीता गाती अगर तुम ना हो? ये सब
तुम्हारे लिए, गंगा तुम्हारे लिए उतर के आई है, गीता तुम्हारे लिए गाई गई है। ये इस कविता का भाव है। अब इस कविता से संबंधित भी 5 प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न, सांझी संस्कृति का क्या भाव है? दूसरा, भारत को रंगबलशाली क्यों कहा गया है? सुख दुख के दिनों में भारतीयों का परस्पर सहयोग कैसा होता है? साम गानमयी का क्या तात्पर्य है? ओ माता तुम 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अधिक अलंकार आ गया यहाँ। अब यहाँ अलंकार आ गया। आपकी क्लास में 11वीं में अलंकार नहीं है, 10वीं क्लास में अलंकार नहीं है, आपने 9th में पढ़ा और यहां अलंकार आ गया। क्या आवश्यक नहीं है अलंकार का ज्ञान? चलो देखेंगे इसके विषय में। यहां अलंकार है। अब पहला प्रश्न क्या है? सांझी संस्कृति का क्या भाव है? सांझी संस्कृति का भाव यह है कि भाषा, देश, प्रदेश अलग अलग होते हुए भी हम सभी भारतवासी हैं, एक हैं, हर एक के सुख दुख में एक साथ शामिल होते हैं। दूसरा, भारत को अरब बलशाली क्यों कहा गया है? भारत को अरब बलशाली इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत की 1 अरब से अधिक जनसंख्या है, जो कि भारत माता की मजबूत भुजाओं के समान है। हम 130 करोड़ के आसपास हैं। भारत की, हमारे देश की जनसंख्या 130 अरब करोड़, 130 करोड़ के आसपास है, जो उस भारत माता की मजबूत भुजाओं के समान है। इसलिए भारत को अदम्य और बलशाली कहा गया है। भारतीयों का सुख दुख के दिनों में भारतीयों का परस्पर सहयोग कैसा होता है? सुख दुख के दिनों में भारतीयों का परस्पर सहयोग एक साथ मिलजुल कर रहने का होता है, सामरिक रहता है, सामरिक। भारतीयों का सुख दुख में भी मिलजुल कर रहने का जो भाव है वो उत्तम भाव है। एक साथ मिलजुल कर रहने का, परस्पर सहयोग, एक साथ मिलजुल कर अपनी हर समस्या का समाधान करना भारतीयों की विशेषता है। सुख दुख के दिनों में भारतीय का परस्पर सहयोग, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए। अलग अलग प्रदेश, अलग अलग भाषाभाषी होने के बावजूद भी मिलजुल कर रहने का भाव भारतीयों का होता है। साम गानमयी का क्या तात्पर्य है? साम गानमयी का तात्पर्य सुमधुर संगीत से युक्त। हमारा भारत अलग अलग संस्कृति, अलग अलग लोग, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय के अलग लोकगीत हैं, बंगाल के अलग हैं, उत्तर प्रदेश के अलग है, गुजरात के गरबा डांडिया अलग है, पंजाब के भांगड़ा अलग है, दक्षिण में चले जाओ वहां के अलग अपने। तो सामगान सुमधुर संगीत से युक्त हमारा। तो सामगान का तात्पर्य क्या है? कि सुमधुर, विभिन्न प्रकार के संगीतों से युक्त, सुमधुर संगीत से युक्त है। अगला प्रश्न है, ओ माता तुम 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली उनकी कौन सा अलंकार है? यहां रूपक अलंकार। यहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है। 1 अरब भुजाओं वाली का मतलब यहां की जनसंख्या 1 अरब है। यहां जनसंख्या को, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार की छटा व्याप्त है। इस प्रकार से 2 काव्यांश हमने आपके सामने क्लियर कर दिए। आप वीडियो देखें, सुने, समझने की कोशिश करें और काव्यांश का अभ्यास करने का प्रयास करें। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।